Hello guys, welcome to my channel Spidey Vlogs. Today I am with Dhruv Kaushik. He is going to share his interview experience of Narsi Munji Mumbai. So let's begin. So Mr. Dhruv, सबसे पहले स्टार्टिंग से हम ये बात जानना चाहेंगे जैसे नारसी मुंजी मुंबई में अप्लाई करने के लिए कौन कौन से स्कोर से एक्सेप्ट करता है? और ये सिर्फ एनमेट एक्सेप्ट करता है। सिर्फ एनमेट एक्सेप्ट करता है। तो जो एनमेट है इसमें आपका कितना स्कोर था? मेरा 240। 240 एंड क्या कट ऑफ थी इसकी? इसकी सेक्शनल अलग कट ऑफ होती है, ओवरऑल कट ऑफ अलग होती है। ओवरऑल 232 थी। तो ओवरऑल 230 इनका ओवरऑल 232 जो है वो कट ऑफ होती है नारसी मुंजी में अप्लाई करने के लिए, और ध्रुव का स्कोर जो था वो था 240। तो फिर जब आपको इसका कॉल आया तो आप एक बार वहीं से स्टार्ट करते हैं हम आपकी कॉल से कि कैसे आपका कॉल आया और आपका कहाँ पर आपको कैसे कैसे इंटरव्यू देना पड़ा और क्या क्या आपका प्रोसेस था। तो लेट्स स्टार्ट ध्रुव। तो पहले हमें जैसे ओवरऑल कट ऑफ आती है तो हमें साइन अप करना पड़ता है उसके लिए कि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, और हमें पेमेंट करनी पड़ती है 1000 रुपीज की कि हम इंटरव्यू देने आएंगे। अच्छा, इसके लिए अलग से पेमेंट लेते हैं? अलग से पेमेंट लेते हैं। और फिर हमें डेट चूज करनी थी, हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने थे, हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालनी थी वेबसाइट पे उनकी, और डेट चूज करनी थी और स्लॉट चूज करना था खुद ही। और ये प्रोसेस एक ही हफ्ते चली थी मोस्टली सबके लिए। एक हफ्ते में पूरा जो मेन कैंपस मुंबई के लिए ये पूरी प्रोसेस एक हफ्ते में खत्म हो गई थी। तो जो आपका ये इंटरव्यू जो प्रोसेस था, जो इंटरव्यू आपका शेड्यूल हुआ, ये ऑनलाइन था या ऑफलाइन था? ये ऑफलाइन मेन कैंपस में ही लिया था मैंने, मुंबई। तो इसके लिए आपको मुंबई जाना पड़ा होगा? हाँ जी। ओके, तो काफी ट्रेवल करना पड़ा आपको जाने के लिए? काफी ट्रेवल करना पड़ा। चलिए ठीक है। तो जैसे आपकी क्या डेट्स क्या थी इंटरव्यू की? मेरी 8 फेब की मॉर्निंग स्लॉट। 8 फेब का मॉर्निंग स्लॉट। और क्या टाइमिंग थी मॉर्निंग स्लॉट की? मॉर्निंग स्लॉट में 8 AM की हमारी रिपोर्टिंग थी। 8 AM की आपकी रिपोर्टिंग थी, तो आप तो लाइक हाफ एन आवर पहले ही पहुंच गए होंगे? पहले ही पहुंच गए थे। हाँ ठीक है, सेफ साइड रहने के लिए जल्दी पहुंच जाते हैं अक्सर, ट्रैफिक का देखते हुए। तो जैसे आप वहां पर पहुंचे अपना इंटरव्यू देने के लिए, तो क्या मतलब जैसे आप कैंपस पहुंचे तो कैंपस कैसा था? सबसे कैंपस इट वाज स्प्लेंडेड एंड स्टेट ऑफ द आर्ट, मतलब एक्सीलेंट ग्लोसी। 10 आउट ऑफ 10। 10 आउट ऑफ 10 मॉल। अब कैंपस क्यों कहें, मॉल कह देते हैं उनको। तो कैंपस बहुत ही अच्छा है नारसी मुंजी का। चलिए, तो आप तो पहले ही एकदम पॉजिटिविटी आ गई होगी आपको कैंपस देख के कि हाँ यहीं पर आना है, यहीं पे आना है बिल्कुल। तो आप जैसे ही आपकी एंट्री हुई तो आपका क्या प्रोसीजर था? आपका जाने के बाद का वहाँ क्या था प्रोसीजर? तो हमें जैसे मैं एंटर किया, हमारे बोर्ड लगे हुए थे, नोटिस बोर्ड, जिसमें हमें हमारा ग्रुप अलॉट हुआ था और सीरियल नंबर अलॉट पहले से ही कर दिया था हमें कि आपका ये ग्रुप है और ये आपका सीरियल नंबर है। तो ऑलमोस्ट 20 ग्रुप्स थे और सभी ग्रुप में 13 बच्चे थे। सभी ग्रुप में 13 बच्चे थे। तो आपका एक अपना ग्रुप था। मेरा कितने बच्चे आए होंगे लगभग वहां पर इंटरव्यू देने के लिए? 260 डेफिनेट था कि आपके 20 ग्रुप हैं, 13 बच्चे एक ग्रुप में। तो अच्छा डेफिनेट। तो टोटल 260 के अराउंड बच्चे पहुंचे थे इंटरव्यू देने के लिए इनके पर्टिकुलर स्लॉट में। तो आपके जैसे कि आपने अपना ग्रुप चेक कर लिया सारा की सारा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमें एक वेटिंग रूम में भेजा गया, जहाँ पे हमें पहले तो हमारा इनिशियल ओरिएंटेशन हुआ था कि आपको क्या क्या प्रोसेस फॉलो करनी है, क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी है। फिर उसके बाद हमें ऑडिटोरियम में बिठाया गया। तो ये जो इनिशियल प्रोसेस था इसमें टाइम लगा काफी ज्यादा? नहीं, ये 5-10 मिनट के लिए सिर्फ गाइडलाइंस थी कि आपको ये फॉलो करना है। अच्छा। अपने मोबाइल स्विच ऑफ करने हैं, आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं, आपको पर्सनल कोऑर्डिनेटर दिया जाएगा। ठीक है। तो इसके बाद आपको फिर आगे क्या हुआ? इसके बाद सभी ग्रुप्स को एक साथ एक ऑडिटोरियम में बिठाया गया, जहाँ पे हमारी ओरिएंटेशन हुई, और फिर हमें बताया गया कि मतलब कि पूरे प्रोसेस से गो थ्रू कराया गया। ओरिएंटेशन बेसिकली लाइक कॉलेज के बारे में बताया गया या फिर प्रोसेस के बारे में? प्रोसेस के बारे में बताया गया। तो कितनी देर चला ये ओरिएंटेशन? ये 1 घंटा चला था, और हमें क्वेश्चंस भी, मतलब क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कैसे क्या आपको कोई दिक्कत आ रही हो, आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप वो ही पूछ सकते हो उनसे। ठीक है। तो उसके बाद इनका ओरिएंटेशन चला पूरा 1 घंटे का, और उसके बाद का क्या प्रोसीजर था? उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हमें कंप्यूटर लैब्स में ले जाया गया, वाटसन ग्लेशियर और वैट के लिए। वाटसन ग्लेशियर और वैट के लिए। अच्छा, जो नारसी मुंजी है यहाँ पर वैट के साथ साथ वाटसन ग्लेशियर टेस्ट भी होता है। तो आपके लिए मतलब लाइक दोनों एक साथ तो नहीं हुए होंगे? तो सबसे पहला क्या हुआ आपके? पहले वैट हुआ था हमारा। पहले वैट हुआ। वैट भी केस स्टडी बेस्ड था, ना कि ऐसे कि आपको एक टॉपिक दिया गया है। तो वैट आपका केस स्टडी था जो आप कंप्यूटर असाइन किए थे, सारा की सारा ऑनलाइन था? ऑनलाइन था। हमें जैसे जीमेल आईडी से हमें लॉगिन करना था खुद की, तो उस टाइम पे हमें अलाउ भी कर दिया था कि आप अगर अपने सेल फोन करना चाहते हो वेरिफिकेशन कोड के लिए, तो उस टाइम पे हमें वेरिफिकेशन के लिए सेल फोन ऑन करने के लिए कह दिया था। वेरिफिकेशन के लिए, चीटिंग करने के लिए नहीं था? चीटिंग करने के लिए वो 5 मिनट के लिए सिर्फ कि आपको ये टाइम अलॉट दिया गया है। अगर मतलब डोमेन अलग हो जाती है ना, कि फिर वो जीमेल वेरिफिकेशन कोड मांगता है अपने पर्सनल डिवाइस से। हाँ, ठीक है। तो वो लॉगिन के लिए आपको दिया गया 5 मिनट, तो उसके लिए आपने अपना सेल फोन ऑन कर लिया। ठीक है, तो आपका लॉगिन हो गया। अब आपका जो वैट स्टार्ट हुआ था, आपका क्या वैट का क्या टॉपिक क्या था? वैट का टॉपिक ऐसा कि एक इंडियन फार्मर है, मिडिल क्लास इंडियन फार्मर है, वो अपने किसी फ्रेंड से इंपोर्ट कराना चाहता है हाइब्रिड सीड्स
हाइब्रिड सीट्स, ओके। ताकि वो अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज कर सके, पर किसी कारण वो अलाउड नहीं होती है बाहर से इंपोर्ट करना, कि उनकी रेगुलेशन के अगेंस्ट होती है। तो फिर हमें चार्ट्स दिए गए थे कि कैसे इंडियन फार्मर्स की जो पर प्रोडक्शन पर हेक्टेयर है वो बहुत ही एवरेज से भी बहुत कम है। तो उसके ऊपर रीजंस क्या हो सकते हैं, आपका कंक्लूजन क्या क्या आप कंक्लूड करते हो इस चीज से, आपकी ओपिनियन क्या है इस अच्छा, चीज तो पे? आपको बेसिकली क्रिटिसाइज करना था गवर्नमेंट पॉलिसीज को कि वो क्यों इंपोर्ट नहीं कर पा रहा है, राइट? मतलब जो जो आपको अच्छा लग रहा है जो जो आप चाहते हो कि आपका ओपिनियन क्या है इस चीज में, कि प्रोडक्शन क्यों कम है, या फिर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो वो तो क्वेश्चन में पहले बेसिकली हमें पता ही चल रहा ना प्रोडक्शन क्यों कम है, क्योंकि हाँ। वो इंपोर्ट नहीं कर पा रहा हाँ, हाइब्रिड सीड्स। हाँ। ओके, तो इसके बारे में आपको अपना व्यूज देना था। व्यूज देना था। ये 20 मिनट्स का था पूरा, आपको पढ़ना और लिखना 20 मिनट्स के अंदर। क्वेश्चन के लिए सेपरेट कोई भी टाइम नहीं कोई दिया टाइम नहीं था। 20 मिनट्स में आपको पढ़ना था और वहां पर जो भी है टाइप करना था। ठीक है, तो 20 मिनट का इनका पूरा की पूरा वेट प्रोसीजर था। तो ये आपका वेट प्रोसीजर, जब इसमें वर्ड्स की भी कोई लिमिट थी? वर्ड्स थे 250 to 300। 250 to 300, ठीक है। तो मतलब आपको इतना लिखना है मिनिमम, तो कितना भी जितना आपको आता नहीं, है उतना लिख सकते हैं। उन्होंने बता दिया था कि थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसके बाद जब आपका ये वेट पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हुआ, इसके बाद आगे का क्या प्रोसीजर था? इसके बाद हमें 5 मिनट का ब्रेक दिया गया और फिर हमारा लिंक आ गया था वॉटसन ग्लेशियर के लिए। ठीक है, तो आप थोड़ा सा बताएंगे हमें कि वॉटसन ग्लेशियर टेस्ट में क्या क्या होता है? ये एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है जिसमें जैसे हमारे उसमें कैट एग्जाम्स में आता है, स्नैप में आता है, कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस, असर्शंस। तो आपके पास क्वेश्चंस थे बहुत सारे, आपको ये जवाब मतलब सब्जेक्टिव था या एमसीक्यू बेस्ड था? एमसीक्यूज बेस्ड था ये, MCQ based। और बहुत ही मतलब सिंगल लाइन क्वेश्चंस थे, और फॉलो नॉट फॉलो, कंक्लूडेड नॉट कंक्लूडेड। तो ये सिर्फ इतना बेस था, और इसकी वेटेज 20% है, मतलब पर्सनल इंटरव्यू से भी ज्यादा इसकी है। ये वॉटसन ग्लेशियर की? हाँ। पर्सनल इंटरव्यू की कितनी वेटेज है? 10%। 10%। और वॉटसन ग्लेशियर की? 20। 20। और जो आपका वेट हुआ था उसकी 5%। तो ये रफली 35% के आसपास आपका पूरा जो है सेशन था। अच्छा, तो जो आपका एग्जाम था इसके बारे में आपको कितने क्वेश्चंस अंदर दिए गए थे और क्या टाइम अलाउड हुआ था? तो हमें 40 क्वेश्चन 30 मिनट्स के अंदर अंदर करने थे। 40 क्वेश्चंस 30 मिनट्स। 30 मिनट्स। और इसमें क्या था कि जैसे हम इंस्ट्रक्शंस होती है ना, जो वॉटसन ग्लेशियर की सेक्शन थे, इसमें 5 सेक्शन थे, तो जैसे हम इंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं तो वो टाइम स्टॉप हो जाता है उस टाइम पे। अच्छा, जैसे कि आपको 5-5 क्वेश्चंस के उन्होंने सेट बना रखे थे सेट बना रखे, तो उससे पहले हमें क्वेश्चन के एग्जांपल दिए गए थे कि ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपको ऐसा करना है, तो हाँ, हाँ। उस इंस्ट्रक्शन के टाइम पे टाइम स्टॉप हो जाता है। अच्छा अच्छा, समझ गया मैं। जैसे कि ऑनलाइन जो भी, और हम जैसे कि टेस्ट देते हैं किसी भी जॉब में अप्लाई करने के लिए, तो वहां पर भी जो ऑनलाइन टेस्ट होते हैं बेसिकली वो ऐसे ही होते हैं, इंस्ट्रक्शंस के लिए के टाइम पे टाइम पॉज हो जाता है और आप आगे टेस्ट दे सकते हैं। तो जस्ट लाइक वैसे ही एक प्रोसीजर था। ठीक है, तो ये आपका पूरा चला आधे घंटे। फिर जो आधे घंटे बाद आपका ये वॉटसन ग्लेशियर कंप्लीट हो गया, फिर इसके बाद का क्या प्रोसीजर था? इसके बाद हमारे ये 4 ग्रुप जैसे एक कंप्यूटर लैब में थे, तो सबको जैसे पर्सनल कोऑर्डिनेटर असाइन था, तो वो उनको वेटिंग एरिया में एक ग्रुप को कोऑर्डिनेटर असाइन था ना? पहले एक लैब में 4 ग्रुप असाइन हो गए थे। ठीक है। फिर उन 4 ग्रुप में सबको एक एक पर्सनल कोऑर्डिनेटर असाइन था, तो वो अपने अपने ग्रुप को लेके वेटिंग एरिया में चला गया, जहाँ पे हमें टी कॉफी के लिए अरेंजमेंट थी वहाँ पे। अच्छा, खाना पीना मतलब खाना पीना पूरा ध्यान रखा पूरा गया, ध्यान रखा। मतलब पैसे बेकार नहीं गए फॉर्म भरने के। चलो अच्छा है, आप नारसी मुंजी के कैंपस में भी खाना हो गया। तो इसके बाद जब आपका ये पूरा की पूरा हो गया, ये चाय कॉफी टी जो भी टाइम था, फिर इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जैसे सीरियल नंबर अलॉट थे हमें, तो पहला और दूसरा चला गया पैनलिस्ट के पास, और हमें वेटिंग एरिया में रोका गया, और वहां पे भी ऐसे फीडबैक फॉर्म वहां लिया गया हमसे स्टूडेंट काउंसिल की तरफ से, स्टूडेंट काउंसिल की तरफ से फीडबैक फॉर्म कि आप फीडबैक फॉर्म में यही था कि आप अपना पर्सनल इंटरव्यू लेटर वो अपलोड कीजिए, कैसा आपको कैंपस लगा। अच्छा, ये कैंपस इतना सुंदर है वो पूछने की बात थी। तो फिर ये जो आपका प्रोसीजर था पूरा वॉटसन तक का, तब आपको पता है कितना टाइम हो रहा होगा आपका? जैसे 8 जब हमारी रिपोर्टिंग थी, उसके हाँ, बाद 15-20 मिनट की हमारी इनिशियल ओरिएंटेशन हुई। हाँ, 1 घंटे का वो ओरिएंटेशन हुआ। 15 मिनट हमें बैठने में लग गई थी ऑडिटोरियम में सेटलमेंट हाँ। के लिए, तो 9 बजे से 10 बजे तक तो हमारा ओरिएंटेशन हुआ था 1 घंटे का। हाँ, फिर 1 घंटे हमें लग गया था वॉटसन ग्लेशियर और वेट के लिए। वेट के लिए। तो 11 बजे 11:15 तक हम वेटिंग रूम में थे इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के लिए, ठीक है। फिर कितनी देर आपको वेट करना पड़ा? मेरा नंबर आया था 1:30 बजे के करीब। 1:30 बजे के आसपास, मतलब 2 से ढाई घंटे का। मेरा सीरियल नंबर 9 था, तो उस हिसाब से देख सकते हो कि कितना कितना एवरेज चला है इंटरव्यू हर बच्चे का। काफी देर चल गया, 2.5 घंटे 9 घंटे मतलब। ठीक है, तो आपको जैसे ही आपका नंबर आ गया, तो फिर आपको उनके अपने पेरेंट्स के सामने आप प्रेजेंट हुए, तो आपका कैसा मतलब फर्स्ट इंप्रेशन क्या था? जैसे आप फर्स्ट इंप्रेशन काफी जोली थे, इंटरेक्टिव फील हो रहा था, मतलब हैप्पी थे कि मतलब खुश लग रहे थे। अच्छा। पहले ही पता चल गया था कि ग्रिलिंग सेक्शन नहीं होने वाला है। अच्छा, आपने बाहर किसी से पूछा था या फिर कहीं रिव्यू चेक किए थे? नहीं, वो ऐसा था कि जैसे जिसका इंटरव्यू हो रहा है वो उसको
जाने के लिए बोल दे रहे थे। अच्छा, तो उनसे आप लोग ना कांटेक्ट में होंगे कि हाँ भाई कैसा गया ऐसा? कांटेक्ट होने नहीं दे रहे थे ना, वो जाने अच्छा, चलो आप चले जाओ, तो आपको ये कैसे पता चला कि ग्रिलिंग नहीं है और ये सब? वो काफी हैप्पी लग रहे थे, वो थोड़ा अच्छा अच्छा, मतलब एकदम उनका फर्स्ट इंप्रेशन, First उनका impression- फेस इंप्रेशन था, वो face देख के हम भी मान सकते थे कि हाँ ग्रिलिंग नहीं होने वाला है। चलिए, तो अभी देखते ग्रिलिंग था या नहीं था। तो जब आप जैसे आपकी एंट्री हुई, आपके सामने कितने पैनलिस्ट थे? 2 पैनलिस्ट थे, एक मेल एक फीमेल। ठीक है, और जो उसके बाद आपके सामने जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था वो क्या था? फर्स्ट क्वेश्चन वही अपना नॉर्मल जो होता है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। इंट्रोडक्शन आपका, हाँ, काफी ज्यादा नॉर्मल सा है, ज्यादातर सब में सबसे पहले यही क्वेश्चन करते हैं, इंट्रोडक्शन। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था, जो आपने इंट्रोडक्शन वो अपने बारे में बताया, फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट उसके क्वेश्चन बाद जैसे मेरी ग्रेजुएशन 2021 में हुई है और प्रेजेंट अभी 23 चल रहा है। हाँ, तो उन्होंने पूछा था कि आपने इन 2 साल में क्या किया, गैप ईयर की एक्सप्लेनेशन मांगी थी उन्होंने। तो वो आपने एक्सप्लेन कर दिया था? वो एक्सप्लेन कर दिया था मैंने। क्या कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में एक्सप्लेन किया या फैमिली बिजनेस में? एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में कर दिया, स्किल इंप्रूव की है मैंने अपनी, और अच्छा। साथ के साथ मैंने एमबीए के एग्जाम्स दिए हैं, और कैसे ये स्किल्स मेरी आगे जाके मेरे काम आएंगी। अच्छा, तो ये सारा जवाब जो आपने दे दिया, इसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अगर आप इस बार सिलेक्ट नहीं होते हो, तो मतलब भगवान ना चाहे आपका कहीं भी एडमिशन नहीं होता इस बार, तो आप क्या करोगे? डरा रहे थे? वो बस डरा रहे थे कि इस बार भी आप बिना वर्क एक्सपीरियंस के फिर से 1 साल देना चाहोगे एमबीए कोर्सेज को? तो ये तो मतलब काफी मतलब वैसा, इसके बारे में मतलब आपको जवाब देने के लिए थोड़ा सोचना पड़ा होगा कि मैं क्या बोलूं, क्योंकि ऑलरेडी ये लोग टाइम खा जाते हैं। लाइक अभी अप्रैल तक इंटरव्यू चलेंगे, मई में जाके रिजल्ट आएंगे, सेशन चालू होते होते आईएम्स के तो लास्ट अगस्त तक चले जाते हैं सेशन चालू होते होते। और किसी को अगर कैट रिपीट करना हो तो वो तो बेचारा कैसे करेगा, अगस्त के बाद नवंबर में एग्जाम आ जाता है। तो ये तो मतलब वर्क एक्स का ही कोई ले पाएगा बीच में। तो ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हो गया। इसके बाद आपका क्या क्वेश्चन था? उसके बाद ये था कि अगर आप एमबीए में फर्दर परस्यू करते हो तो आपका इंडस्ट्री कौन सी ओरिएंटेड होगे, क्या आपका वो रहेगा, आप कौन सी इंडस्ट्री में जाना चाहोगे? स्पेशलाइजेशन भी पूछी थी उन्होंने? स्पेशलाइजेशन पूछी थी उन्होंने। तो आपकी स्पेशलाइजेशन क्या थी? मार्केटिंग। मार्केटिंग बोला था फर्स्ट, तो उन्होंने प्रायोरिटीज वाइज पूछा था या बस ऐसे ही? नहीं, जनरली पूछा था कि आपका इंटरेस्ट कहाँ कहाँ कीन इंटरेस्टेड हो। ठीक है, तो इंडस्ट्री का जो आपने नाम लिया, इसमें क्या कुछ कंपनी से रिलेटेड कुछ पूछा था? हाँ, उन्होंने जैसे मेरी ग्रेजुएशन केमिस्ट्री ऑनर्स में हुई है, तो उन्होंने पहले पूछा मुझसे कि आपका केमिस्ट्री में क्या रोल रहेगा आपके करियर में। तो फिर मैंने बताया कि जैसे फूड एंड बेवरेज कंपनीज होगी, कॉस्मेटिक कंपनीज होगी, उसमें मुझे अपर हैंड मिल जाएगा। तो फिर उन्होंने पूछा था कि एफएमसीजी कंपनीज कौन कौन सी हैं और आप किस रोल के लिए आप अपना अप्लाई करना चाहोगे। तो जो कंपनीज के नेम उन्होंने पूछे, इसमें उन्होंने उनके सीईओ या उनकी नेटवर्थ या टर्न कुछ इस बारे में? जस्ट नॉर्मल ये पूछा गया बस था। नॉर्मल, हाँ। अंदर डेप्थ में नहीं गए। चलो ये अच्छा है, किसी का पूछ लेते टर्न ओवर तो फिर दिक्कत वाली बात है। चलिए, तो इसके बाद फिर next? इसके बाद उन्होंने पूछा कि आप मार्केटिंग में क्यों जाना चाहते हो, कि आपको क्या आपका पाथ रहा है कि आपको मार्केटिंग इतनी चूज कर रहे हो आप। अच्छा, तो मतलब बेसिकली इसमें हमको अपनी एक्टिविटीज बतानी होती है अपने पास्ट लाइफ में, पास्ट एक्सपीरियंस में, कि हाँ मैंने इन चीजों से मैं इंस्पायर हुआ और उसमें मार्केटिंग इसीलिए मैं चूज करना चाहता हूँ, राइट? तो इसके बाद फिर? इसके बाद ये पूरा इंटरव्यू जो फीमेल पैनलिस्ट उन्होंने लिया था। हाँ। फिर उसके बाद उन्होंने मेल को हैंड ओवर कर दिया था। तो उनके जैसे ये थे कि वो सीवी पढ़ रहे थे मेरा, तो हाँ। जैसे मेरा आर्मी स्कूल से मैं पास आउट हुआ हूँ, स्कूलिंग मेरे आर्मी स्कूल से हुई है। ठीक है। तो उनका जस्ट क्यूरियोसिटी वाइज उन्होंने पूछ लिया कि आपके पापा आर्मी में है या नहीं है। अच्छा, मतलब फैमिली बैकग्राउंड पूछा। हाँ, फैमिली बैकग्राउंड जाना चाह रहे थे। तो उन्होंने प्रोसेस पूछा कि जैसे मेरे पापा सिविलियन है, आर्मी में नहीं है। तो उन्होंने पूछा कि आपका फिर कैसे हो गया आर्मी स्कूल में एडमिशन। तो मैंने बताया कि कोटा होता है, आपको एडमिशन लेने के लिए वहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। अच्छा, ठीक है। तो इस बैकग्राउंड के अलावा भी कुछ पूछा उन्होंने? इसके बाद मैं स्पोर्ट्स प्रेसिडेंट था अपनी कॉलेज में। तो उन्होंने पूछा कि आपके रोल क्या थे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या थी। तो उसके ऊपर क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई थी कि तो ये सब आपने मेंशन किया था क्या उनके फॉर्म में कि मैं प्रेसिडेंट था, या आपको खुद से बताना पड़ा कि मैं स्पोर्ट्स प्रेसिडेंट था? ये उन्होंने जैसे हमने एप्लीकेशन फॉर्म लिखा था, तो उस टाइम पे हमें पूरा अपना गो थ्रू कराना था एसओपी। अच्छा, तो वहां आपने मेंशन कर रखा था अपने अचीवमेंट्स में, अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में कि मैं स्पोर्ट्स प्रेसिडेंट भी रह चुका हूँ। ठीक है, तो मतलब जो भी आपने फॉर्म भरा उसी से रिलेटेड था पूरा की पूरा, जहाँ तक मुझे लग रहा है। बाहर तो वो कहीं पर बाहर कोई जनरल क्वेश्चन नहीं, जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन नहीं, कोई करंट अफेयर, कोई करंट अफेयर नहीं, कोई एकेडमिक क्वेश्चन नहीं, कोई एकेडमिक क्वेश्चन भी नहीं कि अपने किसी फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में नॉर्मली? नहीं। जैसे एक बार एक पैनलिस्ट ने पूछा था, मेरे दोस्त का इंटरव्यू हुआ था, कि उससे पूछा गया था कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। हाँ, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है ना, अक्सर मैं भी सुनता हूँ लोगों से कि हाँ उनसे पूछ लिया गया। मुझसे तो आज तक कभी पूछा नहीं गया। उसके साथ कुछ अलग ही हो गया। क्या हो गया? उससे पूछा कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, तो उसने बताया कि ऐसे सब्जेक्ट है। बोला चलो इसको छोड़ो, दूसरा बताओ। उससे क्वेश्चन पूछेंगे।
तो ये भी है। अक्सर ऐसा होता नहीं, मेरे साथ एक इंटरव्यू में हुआ था एक्चुअली, पता क्या हुआ, उन्होंने मुझसे बोला कि आप कौन कौन सी न्यूज फॉलो कर रहे हो अभी रिसेंट में, तो मैंने बताया कि ठीक है रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, अभी बजट अभी आई है, अभी मैं रिसेंट इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ अपनी। तो मैंने 2-3 उनको बताया कि अभी रिसेशन चल रहा है, यूरोप में रिसेशन आ गया, अमेरिका में रिसेशन है, तो उन्होंने बोला ठीक है ये टॉपिक्स तो आप फॉलो कर रहे हो, इसके अलावा क्या जानते हो। हाँ। अब मैं ऐसा था कि मैं जितना जानता था वो तो मैंने बता दिया इंप्रेशन के चक्कर में, अब बचा कुछ है ही नहीं मेरे पास। तो मैंने कहा फिर, लेकिन अचानक से मुझे याद आया कि हाँ अभी मैं और भी कुछ जानता हूँ, जैसे कि अभी मतलब लाइक करंट अफेयर्स में बात करूं, पाकिस्तान में जो अभी जो भी ट्रेजेडी आई, और अभी इस टाइम पे तो लाइक जो अब इंटरव्यू होने वाले हो सकता है उनमें सीरिया या टर्की के बारे में भी पूछेंगे, हाँ, वहां पर भी earthquake आ रहा है अभी, जैसे अभी बताया गया कि इंडिया भी इम्पैक्ट हो सकता है, पाकिस्तान भी इम्पैक्ट हो सकता हाँ है। हाँ हाँ। तो बेसिकली गाइस क्या होता है इसमें, जैसे कि अगर हमसे पूछा है ना आपके फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, आप किन टॉपिक्स को फॉलो कर रहे हो, तो इसमें आप बताओ अपना जो आप जिनमें आपकी बहुत स्ट्रांग पकड़ो, पर साथ ही साथ ना बैकअप के लिए 1-2 पॉइंट्स बचा के रखो, क्योंकि कभी कभी इंटरव्यूअर ये पूछ लेता है कि ये तो आपने पढ़ रखा है, ये तो आपका फेवरेट था, इसके अपार्ट आपने क्या किया, तो वो भी आपको अच्छे से टैकल करना होता है, उसके बारे में भी आपको अच्छे से बताना होता है, ठीक है। तो इसके बाद फिर जो आपका ये हो गया, इसके बाद क्या हुआ, मतलब इसके बाद ये इंटरव्यू यहीं पे और हो चुका था, ये करीबन 20 मिनट इंटरव्यू चला था। 20 मिनट मतलब काफी अच्छा टाइम चला। तो 20 मिनट होने के बाद आपका इंटरव्यू खत्म हो गया, आपका 1:30 बजे के आसपास नंबर आया था। हाँ, और 2 बजे तक आप फ्री हो गए। 2 बजे के बाद फ्री हो गए थे, उन्होंने बोला कि आप कैंपस घूम सकते हो। तो कैंपस विजिटिंग के लिए उनका कोई अरेंजमेंट था या अपना नहीं, आप जैसा आप चाहो घूम सकते हो, जैसे आप चाहो। तो इसके बाद कोई फीडबैक फॉर्म? नहीं, कोई फीडबैक फॉर्म नहीं, अथॉरिटी की तरफ से कोई फीडबैक फॉर्म नहीं था, वो स्टूडेंट काउंसिल थी तो उन्होंने मांगा था। स्टूडेंट काउंसिल में तो आप मतलब 2 बजे के आसपास फ्री हो गए। हाँ। तो चलो अच्छा है ये, मतलब लाइक मेरे ख्याल से 8 से 6 घंटे के आसपास लगा, पर कैंपस अच्छा था तो टाइम कट ही गया पूरा। टाइम कट गया, कैंपस अच्छा था। कैंपस। ठीक है, तो ये हमारा पूरा की पूरा इंटरव्यू रिव्यू था, जो भी इनका जिन प्रोसेस से ये गो थ्रू हुए। अच्छा, आप मुंबई पहली बार गए थे? पहली बार गया था मुंबई। तो फिर आपको मतलब ऐसा अंदर से लगता रहा होगा कि जल्दी जल्दी इंटरव्यू खत्म हो और मैं कहीं घूमने निकल जाऊँ। हाँ, जैसे कि ये कॉलेज है वो बिल्कुल जुहू बीच के बिल्कुल पास ही है। बीच के पास में? जुहू बीच के पास है, ये करीबन 1 किलोमीटर ये जुहू बीच से। तो फिर इंटरव्यू होता तो आप भाग लिए होंगे? सभी भाग लिए थे, वहीं पे सारे ऐसे कोट पैंट पहन के और बीच के सारे फोटो खिंचा रहे हैं। तो बीच में तो पॉपुलेशन सारी एमबीए वालों की हो गई होगी। तो सारे बच्चे वहां पे कोट पैंट पहन के सूट लगा के पूरा और फोटो के लिए लगे हुए थे। कोई पाव भाजी खा रहा है, कोई बड़ा पाव खा रहा है। अच्छा, अब मतलब जब इतनी मेहनत करके आप गए हो मुंबई, तो अब भाई थोड़ा बहुत घूमना तो बनता है। और 1 किलोमीटर तो खैर बहुत ही नजदीक हो गया। बहुत ही नजदीक था। तो सब लोग ऐसे ही पहुंच गए, आपने भी खूब एंजॉय किया एकदम। चलिए, ये भी ठीक है। तो इंटरव्यू मतलब ऑलमोस्ट ओवरऑल आप क्या रेटिंग देना चाहेंगे, कैसा रहा आपका इंटरव्यू? ग्रिलिंग तो मुझे नहीं लगा आपके क्वेश्चन। नहीं, बहुत ही स्मूथली गया इंटरव्यू। बस इंटरेक्शन सेशन की तरह समझ लें कि हाँ। पर्सनल इंटरेक्शन था। ओनली दे वांट टू नो अबाउट यू एंड व्हाट यू अचीव इन योर लाइफ। ओके, तो कितना रेटिंग देने जाएंगे आप इसको आउट ऑफ 10? कैसा था? आउट ऑफ 10 जैसे बोर्ड्स ग्लेशियर के बारे में तो मैं क्या कह सकता हूँ कैसा गया है, पर उसको ऐसे साइड में रख के देखा जाए तो 8.5 में। चलिए, काफी अच्छा रेट है ये भी। तो ठीक है गाइस, तो ये था हमारा पूरा की पूरा जो कि इनका प्रोसेस था, किन किन प्रोसेस से इनको होके गुजरना पड़ा और कैसे इनका इंटरव्यू कंडक्ट हुआ। और उसके बाद ये घूमने भी चले गए, आप भी जा सकते हैं। और क्योंकि अब भाई मुंबई आए हो आप, क्योंकि ऑफलाइन इंटरव्यू है, बाकी ज्यादातर तो ऑनलाइन हो रहे हैं इस समय इंटरव्यू, पर नारसी मुंजी ने अपना जो इंटरव्यू पूरा प्रोसेस है ऑफलाइन रखा हुआ है। अच्छा, इसमें एक चीज मुझे और याद आ रही है, आपने बोला था पर्सनल इंटरव्यू का वेटेज 10% है ना, वाटसन ग्लेशियर का ज्यादा है। हाँ, तो जो ये चीज काफी मतलब ध्यान रखने वाली बात है कि किन चीजों का वेटेज ज्यादा है, जिससे कि ना हम उन चीजों पर ज्यादा फोकस कर सकें। जैसे मैं बता देता हूँ कि किस चीज का वेटेज कितना है। हाँ, तो एनमैट का 50% है, एनमैट का 50%, वाटसन ग्लेशियर का 20%, 20, पीआई का 10%, ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस का 10%, ठीक है, 95 वेट का है, 5 वेट का, और 5% है अपना पास्ट एकेडमिक्स। तो ये सारा की सारा पूरा वेटेज था। तो गाइस, इसी हिसाब से पूरा प्रिपेयर होके जाइए कि जिस चीज का वेटेज ज्यादा उस पर फोकस ज्यादा रखना है। ऐसा नहीं जिनका वेटेज कम है उन पर बिल्कुल फोकस नहीं करना, उन पर भी करना है, पर ज्यादा वेटेज वाले पे ज्यादा फोकस करना है। तो गाइस, यही हमारा ये वीडियो खत्म होता है। और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए।